नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की अलग अलग दिन पूजा की जाती है। इन दिनों व्रत रखकर उनकी उपासना की जाती है। इस बार नवरात्रि 7 अक्टूबर 2021 गुरुवार से शुरू होंगे। हम देंगे आपको पूरी जानकारी, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल धर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की अलग अलग दिन पूजा की जाती है। माता के भक्त इन दिनों व्रत रखकर उनकी उपासना करते हैं। इस बार नवरात्रि 7 अक्टूबर 2021 गुरुवार से शुरू होंगे और इनका समापन 15 अक्टूबर को होगा। 9 दिन तक चलने वाले माता के नवरात्रों का भक्तों को बेसब्री से इंतजार होता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक माँ दुर्गा को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। बाजारों की रौनक इन दिनों देखने लायक होती है। कहीं गरबा खेला जाता है तो कहीं सिंदूर। ऐसे में नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना और पूजा आदि का भी खूब महत्व है। कहते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान के साथ घट स्थापना शुभ माना जाता है। ऐसे में पूजा के समय भूले से की गई गलती आपकी सारी मेहनत पर पानी फेंक सकती है। तो चलिए जानते हैं कैसी करनी है कलश स्थापना और क्या है कलश सामग्री। नवरात्रि की पूजा का आरंभ करने से पहले कलश स्थापना करना जरूरी होता है। कहते हैं कि कलश स्थापना के बिना पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। नवरात्रि की पूजा में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि कलश को विष्णु का रूप माना जाता है, इसलिए नवरात्रि से पहले घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना करने के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। कलश स्थापना से पहले मंदिर की साफ सफाई कर लें और इसके बाद लाल कपड़ा बिछाएं। तांबे या मिट्टी की कलश स्थापना की जाती है, जिसे लगातार 9 दिनों तक एक ही स्थान पर रखा जाता है। कलश में गंगा जल या स्वच्छ जल भर दें। अब इस जल में सुपारी, इत्र, दूर्व घास, अक्षत और सिक्का डालें। इसके बाद कलश के किनारों में 5 अशोक के पत्ते रखें और कलश को ढक्कन से ढक दें। एक नारियल पर लाल कपड़ा या लाल चुनरी लपेटें। चुन्नी या कपड़े के साथ इसमें कुछ पैसे भी लपेट दें। अब नारियल और चुन्नी को रक्षा सूत्र या मौली से बांधें। इसे तैयार करने के बाद चौकी या जमीन पर जौ वाला पात्र रखें। अब जौ वाले पात्र के ऊपर मिट्टी का कलश और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रखें। आपकी कलश स्थापना हो चुकी है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलश को सुख, समृद्धि और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कलश के मुख में भगवान विष्णु जी का निवास होता है। कलश के कंठ में रुद्र और मूल में ब्रह्मा जी समाये हैं। वहीं कलश के मध्य में दैवी शक्तियों का निवास होता है। इसलिए नवरात्रि के शुभ दिनों में कलश स्थापना करना जरूरी और शुभ होता है। कलश स्थापना के दौरान कलश के चारों ओर जौ बोए जाते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि सृष्टि की शुरुआत के समय पहली फसल जौ ही थी, इसलिए इसे पूर्ण फसल कहा जाता है और यही कारण है कि ये हवन के समय देवी देवताओं को चढ़ाई जाती है।